जय श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं आप लोग, जिसका महात्म्य और कथा दोनों ही हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन सुनिएगा, पूरा सुने बिना लाभ नहीं होगा। और दोस्तों, इस कथा को पढ़ने और सुनने दोनों का महात्म्य बहुत ही अधिक है, तो इसे सुनना बहुत फलदायी माना गया है। तो चलिए अब हम कथा पढ़ते हैं। तो पहले महात्म्य सुनाएंगे आपको। दोस्तों, सबसे पहले आप महात्म्य सुनिए, क्योंकि महात्म्य सुनने बिना कथा अधूरा रहेगा। तो महात्म्य सुनना बहुत ही जरूरी है। कार्तिक मास में एक भी अगर महात्म्य सुन लिया तो उसका पुण्य 1 महीने के व्रत का मिल जाता है। तो चलिए अब हम बताते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद को जगाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य व्रत में जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य में वृद्धि होती है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष मिल जाता है। तो इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 यज्ञों का फल मिलता है। दोस्तों, इस तरह नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तो इसे जरूर सुनना चाहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, हरि प्रबोधिनी एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि और राज्य का सुख देती है। अपने जो भी बड़े बड़े पाप पहले हजारों जन्मों में किए हैं उन सब को एक एकादशी खत्म कर देती है। जो लोग इस एकादशी का मन में ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष पा जाते हैं। आप संपूर्ण तीर्थों में नहाकर आप पृथ्वी दान करके जो फल मिलता है वो सिर्फ एकादशी के दिन श्री हरि के जागरण करने से मिल जाता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र तो देती है, साथ ही ज्ञान और वही योग, तपस्या और मोक्ष का भी फल देती है। इस एकादशी से मनुष्य को आत्म का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। दोस्तों, दीपों माने राज्य होता है। 7 राज्य दान करने का फल मिलता है। तो जो कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं वो 10,000 जन्मों के पाप क्षमा करवा लेते हैं। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वो 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं वो निसंतान नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता रहता है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ सर्प नहीं आते हैं। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं तो उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणोदक में तुलसी मिलाकर पीते हैं वो कभी भी अकाल मृत्यु को नहीं पाते हैं। उनकी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो चतुर्मास में मौन धारण करते हैं उन्हें सोने और तिल के दान करने का फल मिलता है। जो कार्तिक मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक दीप जलाना ये बहुत महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीप जलाने चाहिए। इस दिन एकादशी का यह महात्म्य सुनने से अनेकों गौदान के बराबर फल मिलता है। चले अब हम आपको कथा सुनाते हैं। ये तो हमने आपको महात्म्य सुनाया, अब कथा भी इसी में सुना रहे हैं क्योंकि समय कम है और काम बहुत है। क्योंकि आप लोगों को भी काम बहुत है, कथा सुनना है, इसलिए हम आपके लिए जल्दी से इसी में ये कथा और महात्म्य दोनों दे रहे हैं। कथा है,
एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, लेकिन एकादशी पर तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उससे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और दे दिया और नित्य की तरह वह नदी किनारे पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, बोला भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम में चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो उनको पता चल गया कि राजा बैठा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर उसने उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्राणनाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं तो सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं, जागते हैं तो बहुत समय तक जागते हैं। तो स्वामी उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हें कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय कालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सव प्रदान तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और जागने के उत्सव में आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। देवउठनी एकादशी की तीसरी व्रत कथा। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न बेचता और ना ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया था सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी बोली, इस जो सुंदरी बनी हुई भगवान थे वो बोले, मैं निराश्रित हूँ, नगर में फिर मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किसके सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी।
रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मच्छी आदि पकवाए और परोसा कर राजा के खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी जरूर। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। इस समय एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। ये दोस्तों कथा है एकादशी व्रत और महात्माएं दोनों हमने आपको सुना दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन वीडियो पूरा सुनिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु, जय श्रीमन नारायण।